जब मैं आपको बता रही हूँ कि वीक 5 में आपने क्या करना है, आपका दूसरा काम है कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अब करना शुरू कर दें। क्लैट आपसे क्या मांग रहा है, अब आपका फोकस जो है वो किस सब्जेक्ट पे रहना चाहिए, आपके लिए क्या चीज ज्यादा मुश्किल है। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ज्यादा मेहनत से कर रहे हैं। मैं बार बार सभी बच्चों को यही समझा रही हूँ कि बेटा इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू कि आप अपनी तैयारी बहुत फुल फोर्स के साथ करें। क्यों? क्योंकि आप देख चुके हो कि क्लैट 2025 के बच्चों के साथ क्या हुआ। इन ऑर्डर कि आप ऐसी कोई भी मुसीबत को अवॉइड कर पाओ, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि स्टेप बाय स्टेप आप अपनी स्ट्रैटेजी को फुल प्रूफ रखें। अब इसके लिए हमने पिछले 4 हफ्तों में बहुत सारे टिप्स जो हैं आपके साथ शेयर करे हैं। आज आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ वीक 5 की स्ट्रैटेजी। तो जब मैं आपको बता रही हूँ कि वीक 5 में आपने क्या करना है, तो सबसे पहले देखो बेटा, आप ऑलरेडी 4 हफ्तों से पढ़ रहे हो, तो पहला स्टेप होगा रिविजन। रिविजन में आपको 3 चीजें बहुत ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट है आपका रिविजन का कि आपकी डेली रिविजन्स होनी चाहिए। अगर मैंने आज कुछ पढ़ा, आज मैंने उसको रिवाइज कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है वीकली रिविजन। वीकली रिविजन होता है पूरे हफ्ते मैंने जो जो पढ़ा उसको पूरे को रिवाइज करना है मुझे एक हफ्ते में। एंड तीसरा स्टेप है मंथली रिविजन्स का, जहां पर एक पूरे मंथ की जो आपके 4 वीक्स गए हैं उन चारों हफ्तों की आपने रिविजन करनी है। ये मेरा एक स्टार टिप है आप सभी बच्चों के लिए कि आप ये मंथली रिविजन पर बहुत ज़्यादा फोकस तभी कर पाएंगे अगर आपने डेली और वीकली रिविजन करी होगी। क्यों? क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है कि हम जो नोट्स क्लास में बना रहे हैं, जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, जो मिस्टेक्स हम कर रहे हैं, उनको रेक्टिफाई करना। इसी के साथ में क्योंकि आप 4 हफ्तों से ऑलरेडी प्रेपरेशन में हो, आपका दूसरा काम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अब करना शुरू कर दें। क्योंकि देखो बेटा, अब तक आपको पैटर्न समझ आ गया है कि क्लैट आपसे क्या मांग रहा है। तीसरा चीज जो आपने करना है दैट इज आपको रीडिंग स्पीड बनानी है। अभी तक आप रीडिंग हैबिट पे काम कर रहे हो अपनी, अब आप रीडिंग की स्पीड पर भी काम करोगे। क्योंकि पूरा ये जो क्लैट का एग्जाम है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है अगर मैं जल्दी पढ़ के समझ सकती हूँ। इट इज नॉट जस्ट रीडिंग फास्ट, इट इज ऑल्सो कॉम्प्रीहेंडिंग वॉट आई एम रीडिंग। मतलब मुझे पढ़ने के साथ साथ समझ भी आना चाहिए कि मैं एक्चुअली पढ़ क्या रही हूँ। इससे मेरी स्पीड सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं बनती, मेरा पैसेज से जो चीज़ें डिराइव होती हैं वो भी मुझे हेल्प मिल जाती है। इसी के साथ में एक और टिप मेरा ये रहेगा कि लीगल रीजनिंग में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं। अब आपका फोकस जो है वो किस सब्जेक्ट पे रहना चाहिए, थोड़ा सा उस बारे में बात करेंगे। तो आपकी ये टिप मेरी रहेगी कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको लगता है कि मैम मेरे लिए ये ज़्यादा मुश्किल होता है कि भाई मुझे क्रिमिनल लॉ आता है मैम, मैं टॉर्ट भी कर लेती हूँ, पर मुझे कॉन्ट्रैक्ट में मुश्किल आती है, तो आप सबसे पहले अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करिए। इसके अलावा आपको दूसरा काम क्या करना है कि आपने रोज़, आपको जो भी मंथली मैगजीन मिलती है पीडब्ल्यू की तरफ से, आप उन मंथली मैगजीन्स को लेंगे, उन्हें पढ़ेंगे और उन्हें एनालाइज करेंगे कि हाँ ये नए पॉइंट्स हमें मिले हैं। आप वो नए पॉइंट्स को इनकलकेट करिए अपने नोट्स के अंदर ही। अपने नोट्स में थोड़े पैसेजेस, थोड़े पेजेस जो हैं वो ब्लैंक छोड़ दिए कीजिए, सो दैट ऐसी किसी भी एडिशन के लिए आपके पास हमेशा स्पेस रहे। दीज आर माई टिप्स फॉर यू फॉर दिस वीक स्ट्रैटेजी। अगर पुराने वीक्स में आपकी कोई भी डिफिकल्टी आ रही है या बेटा कोई भी ऐसा कंसर्न है कि मैम हम ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। हम आपके रेजोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने के लिए यहाँ पर हमेशा अवेलेबल हैं। थैंक यू, स्टडी हार्ड एंड वी विल क्रैक NLU। याद रखना।